Good morning, dear students. How are you? I hope you are doing well and keep practicing. अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। हालांकि डाइवर्जन्स हैं, कुछ देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चों के डाउट्स नहीं आ रहे। बेटा के ध्यान रखिए, क्रूशियल टाइम है, तो आपने ये मैथ्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। लाइटली मत लीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पता भी नहीं है नेक्स्ट ईयर में क्या आता है, कैसे आता है। तो आपको अपने कंसेप्ट सारे क्लियर रखने हैं, राइट। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, उसी में अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब, जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, अराउंड 80% चैप्टर ओवर हो चुका है और विद इन 2 to 3 फर्दर ट्यूटोरियल्स में हम इसको फिनिश कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन तो हमें पता है क्या होता है, डेरिवेटिव्स। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, अभी तो हमने नहीं पढ़ा। अभी तो हमने पढ़ा है डेरिवेटिव, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शंस, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, अभी हमने कुछ लास्ट के ट्यूटोरियल्स में किया है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या होगा, आपको एक्स और वाई, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल होते हैं, तो एक्स और वाई किसी एक अनदर पैरामीटर, अनदर वेरिएबल में दिए होंगे। मान लेते हैं टी की फॉर्म में दिया है कि एक्स जो होगा सम फंक्शन ऑफ टी होगा, और वाई भी उसी पैरामीटर में दिया होगा हमें, मीन्स वाई जो होगा वो सम फंक्शन ऑफ टी होगा, और आपसे पूछा जाएगा डी बाई डी एक्स निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्रोच क्या फॉलो करेंगे, क्योंकि ये एक्स जो है टी की टर्म्स में है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो उससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बटी टी, और यहाँ पे इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, हो गया आ जाएगा एफ डैश टी। ऐसे ही हम इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे भी ये डिफरेंशिएट होके आ जाएगा जी डैश टी। अब हमें क्योंकि निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऊपर भी डी टी से डिवाइड कर दूँ और नीचे भी डी टी से डिवाइड कर दूँ, इस वाले को डी टी से डिवाइड कर दिया और इधर भी, तो हमारे पास अगर डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, डी वाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है ये रही जी डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है एफ डैश टी। तो यानी दोनों के रिजल्ट को हम डिवाइड कर देंगे, कीपिंग इन माइंड कि वाई का डेरिवेटिव ऊपर आए और एक्स का डेरिवेटिव नीचे आए, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है। तो इस तरह से हम डी वाई बाई डी एक्स से निकाल सकते हैं। तो ये अप्रोच होगी हमारी इन क्वेश्चंस में करने की, राइट। जैसे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन में आपको टी के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यानी ये थीटा और टी ये सारे वेरिएबल हैं, राइट। एक्स और वाई वेरिएबल, और थीटा और टी हमारे क्या है, पैरामीटर्स, जिसे हमें अलग करना है। तो ये सारे को हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है x इक्वल टू 280 स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू 84। तो क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्या करेंगे, हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, यानी हमारा आंसर आ गया 480, ठीक है। अब हम निकालते हैं y का डेरिवेटिव, y है a/4, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a/4t क्यूब, यानी आ गया 4a/t क्यूब। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। यह ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे ना ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, क्योंकि x पहले दिया होता है तो डी एक्स ये वाली टर्म ऊपर लिख देते हैं, ये वाली नीचे लिख देते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा 4a/t क्यूब अपॉन 4a/t, 4 से 4 कट गया, टी क्यूब बाई टी, टी स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे करना है क्वेश्चंस को, यानी हमें दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है और डेरिवेटिव लेना है उसका, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि x दिया हुआ है a cos थीटा, तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। y दिया हुआ आपको b cos थीटा,
इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा बी माइनस साइन थीटा। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, यानी दोनों को डेरिवेटिव लिया है उसका रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे। और फिर से वो याद रखना है कि वाई की टर्म ऊपर आनी चाहिए। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और आपका आंसर आ गया बी बाई ए। ठीक है, ये हुआ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इसका आंसर आ गया बी बाई ए। ठीक है, बट एक और चीज़ मैं बताऊंगा, क्या होता है कि हम ना इनका ट्रिक से भी, जैसे एंट्रेंस एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में गए या ये 1 मार्कर आ गया, तो कई बार हम क्या होता है हम अपने मेथड ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि बेटा कैसे भी करके अगर आप थीटा को रिमूव कर दें और क्वेश्चन को एक्स बाय वाई की फॉर्म में लाएं तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ना हर एक में ये आप ढूंढ पाएंगे, बट प्रैक्टिस से ही आएगा। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर रिलेशन में ढूंढ पाए। अगर ढूंढ पाते हैं तो ये अप्रोच फॉलो करिएगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ बेटा तो वाई बाई एक्स क्या आ जाएगा, इन दोनों रिलेशन को डायरेक्टली लेने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये, तो वाई बाई एक्स हो गया बी बाई ए। तो अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे नॉर्मली जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे देखो मैं डायरेक्टली लेता हूँ, इसका डायरेक्टिव लेंगे, क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज, एक्स का 1 और एक साइड 0 हो गया, तो ये टर्म उधर जाके 0 हो गई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स आ गया वाई बाई एक्स, क्योंकि माइनस वाई पहले उधर जाएगा प्लस वाई। ठीक है, और फिर एक्स नीचे आ जाएगा डी वाई डी एक्स। अब आपको क्या आंसर तो मैच नहीं कर रहा, आंसर मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है बेटा, हमारा डी वाई डी एक्स आंसर है वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स किसके इक्वल है, बी बाई ए के। पिछले क्वेश्चन का आंसर जो अभी हमने किया था इस क्वेश्चन का बी बाई ए तो आया था। ठीक है ना, तो अगर आप पैरामीटर रिमूव कर सके तब भी चलेगा, अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं ये। बट क्या होता है बोर्ड्स पे तो सिर्फ लिखा आता है कि डी वाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, बट एनसीईआरटी में यह क्लियरली मेंशन है कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। अगर एनसीईआरटी की ये स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको एलिमिनेट नहीं करना है। एलिमिनेट मतलब टी को गायब हटाए बिना आपको डेरिवेटिव लेना है, तब हम ये अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते। बट अगर जैसे सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ओनली, तो आप इनको रिमूव करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या हम पहले वाले क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे, तो सोचो क्या हम कैसे भी करके टी रिमूव कर सकते हैं क्या। अगर टी रिमूव कर दिया तो हाँ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट में आ रहा है मेरे पास कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। टी स्क्वायर की वैल्यू है एक्स बाई ए 2a, और उसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा a इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x बाई 2a का स्क्वायर, यानी a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक तरह से ये क्या आ गया, पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो नॉर्मली जैसे करते हैं और डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 4a डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा x बाई 2a। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको वैसे ही मैच करना है कि पीछे की तरह मैच करो तो x की वैल्यू पुट कर देना, कट जाएगा तो आपका आंसर टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटिव मेथड है अगर आप करना चाहें। कई बार क्या होता है कि इससे करने से ज़्यादा इजी हो जाता है। बट अगर एग्जाम में जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट लिखी आई कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो आप इससे नहीं कर सकते, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी। इधर y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2। अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। अब आप यहाँ छोड़ना चाहे छोड़ दें, नहीं तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कॉस टी और नीचे कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कट गया, आपका आंसर आ गया माइनस 4 साइन टी। तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दूँ तो टी से टी कट जाएगा और आपका आंसर 16 आ जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0
डी बाई डिक्स हमारा माइनस वाई बाई एक्स आ गया, ठीक है। नहीं तो अगर आप प्रॉपर चलेंगे तो पहले हम एक्स दिया हुआ था 4t, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1, फिर y दिया हुआ है 4/t, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो जैसे 4 तो कांस्टेंट है और 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x², तो ये हो जाएगा -1/t²। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये आ जाएगा -4/t² और ये आ जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/t²। अब आपको क्या ये मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें कैसे मैच कर रहा है कि अगर माइनस को एज इट इज रहने दे और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या होगा, y/x आ जाएगा 1/t, ठीक है, 1/t का स्क्वायर। देख लो आप, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो आ जाएगा 4/t अपॉन x, तो y/x आपका 1/t² आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ -1/x। हालांकि करके नहीं दिखाना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आंसर सेम ही आएगा दोनों अप्रोच से करेंगे तो, ठीक है। तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और ऐसे अलग अलग डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट एलिमिनेशन हर जगह नहीं लगेगी बेटा। क्यों नहीं लगेगी? ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्राइक कर पाए, आपको कि भी क्या रिलेशन होता है। जैसे 5th में देखो, आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या ये रिमूव हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा ना, तो इट इज़ नॉट ईजी। हालांकि आप कर पाएंगे, मुझे पता है कर सकते हैं आप, अगर आप इसमें ना फॉर्मूले लगा दें तो कर पाएंगे। फॉर्मूले मतलब cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में हर बार स्ट्राइक नहीं करेगा, हो सकता है नहीं करे, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बट ये अप्रोच जो हम फॉलो करते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके, ये तो हमेशा चलेगी, तो हम उसी को फॉलो करते हैं यहाँ पे भी। जहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा रिलेशन को रिमूव करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या करें, डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2। ऐसे ही हम डेरिवेटिव लेते हैं y का, तो ये हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। अब हमें क्योंकि डी बाई डी एक्स निकालना है, तो कहेंगे हमारा आंसर होगा डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इंटू 2 माइनस साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, कुछ और हो नहीं रहा ज़्यादा, हालांकि ज़्यादा आप cos 2 थीटा के फॉर्मूले लगा सकते हैं, वो लगा देंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन आपका। 6th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करेगा। जैसे x आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है हमें, x दिया हुआ है a थीटा माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो 1, cos थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो cos थीटा। यहाँ पे भी a कांस्टेंट है, 1 का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आप डी बाई डी जब निकालेंगे, दोनों के रिजल्ट को डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना है कि y वाला डेरिवेटिव ऊपर आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसका फर्दर डेरिवेटिव फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से आता था ना, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो वो लगा दिया। नीचे हो गया 2 साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन साइन कट गया, कॉस बाय साइन कॉट हो गया, तो आपका आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। ओके, 7th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट इसका डेरिवेटिव ये है माइनस कॉट 3t, तो उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसके देखिए बेटा ध्यान से, इसको मैं कैसे करूँगा, बहुत थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्वेश्चन टू लगेगा। तो क्वेश्चन टू जब लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया मैंने, रूट हट गया, देन डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है। अब साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का डेरिवेटिव कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन क्यूब टी एज इट इज हो गया, और रूट का डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2t, और फिर cos 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा -2 sin 2t, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसका ये 2 से 2 तक कर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये cos 2t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos 2t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t,
और नीचे आ जाएगा आपके पास cos 2t की पावर 3/2, क्योंकि एक तो ये ना और हाफ एलसीएम लेने के बाद नीचे आ जाएगा तो पावर 3/2 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? बस सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे हम कि हम देख रहे हैं कि ना साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप 2 sin t cos t का फॉर्मूला भी लगा दो, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो अभी मैं बताता हूँ क्या कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा sin 2t + 3 cos 2t अपॉन cos 2t का क्यूब, ठीक है। अब क्या करूँगा देखो ध्यान से, मैं ये ना मैं अब sin 2t का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो sin 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin t cos t, ठीक है। तो मैं और जब 2 sin t cos t लगाऊंगा तो cos t कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा sin स्क्वायर t तो बाहर था और cos t आ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 sin t ओनली। अब यहाँ क्या करें? यहाँ पे भी तो फॉर्मूला लगाएंगे cos t का, तो अब क्वेश्चन आता है cos का कौन सा लगाएं। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये साइन की टर्म है तो cos 2t का वो फॉर्मूला लगा जिसमें साइन आ रहा हो, तो हम लिख देंगे इसको 1 - 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। तो ये बन जाएगा रूट में cos 2t, और यहाँ पे एक साइन भी बचा होगा क्योंकि हमने साइन स्क्वायर कॉमन लिया था तो साइन भी बचेगा इसके साथ, वो ये रहा cos 2t, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, तो क्या होगा देखिए जरा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं। साइन स्क्वायर कॉमन लिया था यहाँ पे तो साइन टी बच गया, इसके साथ साइन टी होगा तो ये साइन स्क्वायर एक साइन टी बचा होगा यहाँ पे, तो ये आ गया साइन स्क्वायर टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है, फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो मैं एक ना आपको एक पैटर्न बताऊंगा कि देखिए पैटर्न ऑब्जर्व होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली, साइन स्क्वायर टी cos t, ये आ जाएगा 3 × 1 3 -6 sin स्क्वायर टी + 2 sin स्क्वायर टी, तो -4 sin स्क्वायर टी। तो ये हमारा आ गया dx/dt, ठीक है। आप चाहें तो dy/dt इसी के बेस पे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे, अभी हम करके भी देख लेंगे। वैसे अगर आप dy/dt निकालोगे तो ये क्योंकि पैटर्न सेम है, सिर्फ साइन की जगह cos आ रहा है ऊपर, तो क्या होगा देखना ध्यान से, इसका आंसर आ जाएगा साइन और cos आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर टी की जगह cos t आ जाएगा, cos t की जगह साइन t आ जाएगा, 3 - 4 cos स्क्वायर t आ जाएगा अपॉन रूट में cos 2t आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा पैटर्न डिवाइड करके। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगले इसका भी डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ मैं कि y हमारे पास है था cos क्यूब t अपॉन रूट में cos 2t। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, तो क्वेश्चन रूल लगाओगे आप, तो क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट गया, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज साइन cos क्यूब t का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन टी, माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं, फिर माइनस cos क्यूब t, और फिर रूट cos 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 रूट cos 2t, और फिर cos 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो -2 sin 2t आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एलसीएम ले लेंगे तो dy/dt क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा cos 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -cos 2t इंटू 3 इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस, साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin t cos t इंटू cos स्क्वायर t। जैसे पिछले वाले पार्ट में था ना dx/dt वाले में, बिल्कुल वैसे आ जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास, एक तो cos स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, एक साइन t कॉमन आ रहा है। cos स्क्वायर t दोनों में, साइन टी दोनों में, ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपके पास साइन 2t, ये आ जाएगा 2 cos t और cos t, क्योंकि ये था क्यूब था, है ना, क्यूब था, तो cos स्क्वायर t कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर t।
अब यहाँ पे क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कॉस, क्योंकि ये तो सब दोनों कॉमन आ गए, कॉस 2t का वो फॉर्म लगाएं जिस पे कॉस आ रहा हो, तो होता है 2 cos स्क्वायर t-1। अब जिसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए जो मैं पहले आंसर लिख चुका हूँ आपको, तो आ जाएगा 3 प्लस का और फिर -6 और +2, तो -4 cos स्क्वायर t और नीचे cos 2t की पावर 3/2। तो आप देखो यही था आंसर, लिख दिया। तो हमने दोनों आंसर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, डीरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना है, दोनों के रिजल्ट को डिवाइड करना है। तो अब दोनों के रिजल्ट को हम डिवाइड कर देंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा स्पेस ज़्यादा करेगा, तो क्योंकि स्क्रीन पर मुझे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने अलग पेज पे करके दोनों के रिजल्ट लिख दिए और मैंने आपको दिखा दी दोनों के डेरिवेटिव क्या है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, बट ध्यान रखना है कि डीरिवेटिव से निकालते हैं कि वाई का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, यानी दिस टर्म डिवाइड बाई दिस टर्म आएगी, तो ये टर्म तो कट जाएगी, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस टी इंटू दिस, ये बचेगा कॉस टी, क्योंकि वाई की टर्म ऊपर आएगी ना इसलिए ये पहले आएगा, और नीचे साइन टी इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। अब इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, और नीचे आ जाएगा साइन टी 3 माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन रहे हैं, अगर ऊपर माइनस कॉमन ले लो तो 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, कॉस 3t का फॉर्मूला होता है, और नीचे साइन 3t का फॉर्मूला होता है, तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉट 3t। तो सॉल्व करके ये आ गया, यानी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव तो फिर भी पूछ सकते हैं, डेरिवेटिव होता तो यहीं पे छोड़ देते डिवाइड करके, बट ये प्रूफ में आ सकता है कि प्रूफ करिए कि इसका डेरिवेटिव माइनस कॉट 3t आएगा। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आ चुका है बेटा। तो वी विल डिफरेंशिएट दिस, तो dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू क्या होगा, a कॉन्स्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, देन लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 एंगल, तो ये हो जाएगा 1/tan t/2, फिर चेन रूल से एंगल का डेरिवेटिव लेंगे यानी tan का sec² t/2 और फिर t/2 का 1/2। ठीक है, अब इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सब कुछ साइन कॉस में था, तो ध्यान से देखिएगा। तो 1/2 तो एज इट इज, tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos, तो कॉस से कॉस कट जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2 sin θ/2 cos θ/2, sin 2θ के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, यानी ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी आ जाएगा आपके पास, dx बाई डी टी आ जाएगा a, देन माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ फैमिलियर है आपसे, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर टी, यानी dx बाई डी थीटा हमने निकाल लिया, dx बाई डी थीटा आ गया हमारे पास, dx बाई डी थीटा यानी dt आ गया a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। y तो बहुत आसान है, a साइन टी दे रखा है, तो डी ओवर डी टी तो बाहर डायरेक्ट ही आ जाएगा a कॉस टी। हमें डी ओवर डी एक्स निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ध्यान रखना है y की टर्म ऊपर आएगी, तो y की टर्म है a कॉस टी, तो ऊपर रख देते हैं, a कॉस टी, नीचे आ जाएगा a कॉस स्क्वायर टी और फिर साइन टी ऊपर चला जाएगा, a से a कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो साइन बाय कॉस tan टी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसके बाद चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th तो आई थिंक बहुत आसान, आप देख लो करके कर सकते हैं ना। ठीक है, 9th क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्या है कि dx बाई डी थीटा निकालेंगे, तो dx बाई डी थीटा डायरेक्ट आ जाएगा, a कांस्टेंट है सेक थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा, ये कुछ भी नहीं है, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, ये आ जाएगा b tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा
डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए वाई वाली टर्म, मैं बार बार हर क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद रखिएगा, वाई वाली टर्म ऊपर आएगी, सेक से सेक कट जाएगा तो आ जाएगा बी बाई सेक बाई 10। सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो ये आ गया बी बाई ए 1 बाय साइन यानी कॉसेक थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया 9th क्वेश्चन का। ठीक है, 10th क्वेश्चन में चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें हायर रेटिंग पूछते हैं, बट वो मैं आगे कराऊंगा आपको। अभी करते बेटा कि हम क्या करते हैं, एक चीज़ और बता रहा था मैं आपको, अगर कई बार गलती हो ना तो क्या आपको याद रखना है कि वाई का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है। तो अगर आपको गलती को अवॉइड करना है तो एक और चीज़ कर सकते हो कि वाई पहले ले लो, तो वाई को ही डेरिवेटिव पहले ले लो ताकि गलती ना हो। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ए कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब यहाँ पे बच्चे इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं, हो जाएगा 1 इंटू माइनस साइन थीटा। गलत है, क्योंकि बेटा ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी तक किसी क्वेश्चन में दो थीटा की टर्म एक साथ नहीं आ रही थी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो आपको प्रोडक्ट रूल क्या होता है पता है ना, थीटा एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर कॉस थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे थीटा से थीटा कट जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा ये, तो आपका डी वाई बाई थीटा आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा। अब हम करते हैं वाई का डेरिवेटिव और एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स क्या है हमारा, ए एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब थीटा साइन थीटा में भी प्रोडक्ट लगेगा, तो थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, ये कट जाएगा। ए कॉस थीटा थीटा आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ए से कट जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू रूट में x इक्वल टू रूट में a साइन इनवर्स ऑफ t और y है हमारे पास रूट में a कॉस इनवर्स ऑफ t। ठीक है, और हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। तो इसमें भी एक ट्रिक लग सकती है, देखिएगा ध्यान से बेटा, कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों को रूट में ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t मल्टीप्लाई a की पावर कॉस इनवर्स ऑफ t। अब क्योंकि इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, तो पावर ऐड हो गई, तो बन गया a की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और वो तो होता है पाई बाय 2 साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, यानी ये सॉल्व होके ये आ गया आंसर, यानी ये बन गया कांस्टेंट क्योंकि टी हट गया। तो अब जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का 1 और राइट साइड में 0, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास माइनस वाई बाई एक्स। ये आपको प्रूव करना था। ये तो हुआ ट्रिक से, बट विदाउट ट्रिक से अगर आप करेंगे, विदाउट ट्रिक से मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को कि ये तरीका नहीं लगाना, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हो सकते हैं बेटा, या तो स्क्वायरिंग कर दो या फिर लॉग ले लो, जैसी मर्जी कर सकते हैं। ठीक है ना, वाई था हमारा ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी और एक्स था साइन इनवर्स ऑफ टी। ठीक है ना, तो दूसरा तरीका हो सकता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको डेरिवेटिव लो। कैसे लोगे, आप इसको लिख दो 2x, मैंने पहले ना स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लिया 2x dx बाई डी टी, ए की पावर x का डेरिवेटिव ए की पावर x ही होता है इंटू लॉग ए होता है, फिर इसके एंगल पे जाओगे, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया इस वाली टर्म का डेरिवेटिव। ऐसे जब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2y। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको दूसरे तरीके एलिमिनेट करके नहीं करना, तो मैंने स्क्वायरिंग किया पहले और फिर डेरिवेटिव ले लिया। तो ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी और लॉग ए, क्योंकि ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ए होता है, और फिर कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों रिलेशन को जब डिवाइड करोगे इस तरह से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x बाय वाई डी टी से डी टी कट जाएगा, डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर लॉग से लॉग ए कट गया, ये पूरी टर्म कट गई,
तो आपके पास आ गया माइनस ए रेस्ट पावर साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी। अब ए साइन इनवर्स ऑफ टी क्या था आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी क्या था वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, तो डी एक्स बाई डी वाई आ गया माइनस एक्स बाई वाई। तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो डी बाई एक्स आ जाएगा माइनस वाई मैक्स। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब प्रोस आपको पता है क्या करनी है नॉर्मली डेरिवेटिव लेना है और फिर डिवाइड कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, क्वेश्चन 2 लगा दोगे आप। क्वेश्चन 2 लगाओगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये तो बाहर ही रखना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, फिर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, और 1 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t। तो आप देख रहे हो 2t ना कॉमन आ जाएगा ए के साथ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका डी एक्स बाई डी टी आ गया 280 इंटू 2, तो ये 480 हो गया अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे y का डेरिवेटिव ले लो, ये आ गया हमारे पास डी एक्स बाई डी टी। ऐसे ही अब आप y का डेरिवेटिव ले लो, y में भी क्वेश्चन 2 लगा देंगे। क्वेश्चन 2 लगाएंगे तो डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 2t का 2 माइनस 2t और इसका भी माइनस 2t। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ऊपर, ये आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स जब डिवाइड करेंगे तो वाई वाले टर्म ऊपर आएगी, तो 2 कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये कट जाएगी टर्म, तो आपके पास ये भी कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है बेटा कि डेरिवेटिव लेने के साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि इसका डेरिवेटिव ना इस थीटा पे निकालो, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालो, फिर कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं। तो हम नॉर्मली डेरिवेटिव लेंगे जैसे भी लेते हैं, और फिर आखिरी में रिजल्ट में हम पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सेक क्यू में 3 आगे जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। वाई में देखते हैं, वाई में भी ए 3 आगे जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। 3a से 3 कट गया, टेन से 10 कट गया, स्क्वायर से कट गया, तो आपका आ गया टेन थीटा बाय सेक थीटा। टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, उसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, तो सॉल्व होकर सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। अब ये तो हो गया डेरिवेटिव। अब बोला डेरिवेटिव निकालो थीटा की वैल्यू जो पाई बाय 3 है, हमने डेरिवेटिव निकालने का पुट कर देना है, और इसको ऐसे लिखते हैं ऐड थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, तो हो जाएगा साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 हो जाएगा √3/2। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी सेम क्वेश्चन है ये, यहाँ पे भी वैल्यू निकालनी है, तो आप दोनों को पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं y को कर देता हूँ इस बार डेरिवेटिव पहले, तो a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, cos t का माइनस साइन टी, तो प्लस साइन टी हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया a साइन टी। dx बाई dt लेते हैं, तो a t का डेरिवेटिव 1 साइन टी का cos t, दोनों का डिवाइड कर दो, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a साइन टी अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस टी। अब जनरली मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दो, बट ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि t की वैल्यू तो पुट कर देते हैं। तो हम कहेंगे इस वाले क्वेश्चन में ज़रूरी क्यों नहीं है बेटा कि सिंप्लीफाई करना पड़ता है, क्योंकि t की वैल्यू दी हम सीधे पुट कर देते हैं। तो t को जब पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 2 हो जाएगा 1 और कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा 0, तो आपका आंसर आ जाएगा
1, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, सीधा वैल्यू पुट कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है x, तो मैं क्या करता हूँ इसको ना कॉस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी। हालांकि आपको लगेगा ये फॉर्मूला बन रहा है, बट पूरा फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना, तो फिर हम इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। dx/dt क्या आ जाएगा, माइनस 3 sin t, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 6 cos स्क्वायर टी, और फिर cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, तो प्लस हो जाएगा ये। ऐसे ही डेरिवेटिव लेते y का, y क्या है हमारे पास, y है 3 sin t, मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 3 cos t माइनस 6 sin स्क्वायर t cos t। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा आपके पास ये y की टर्म, जिसमें 3 cos t कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t बच रहा है, और इसमें से 3 आपका कॉमन आ रहा है 3 sin t, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूले बन रहे हैं ना, ये होता है cos 2t का फॉर्मूला, और ये भी cos 2t का फॉर्मूला, दोनों cos 2t के फॉर्मूले कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा cot t। तो ये अगर dy/dx पूछा जाता है तो यहीं छोड़ देंगे, बट यहाँ पूछा है थीटा t के लिए π/4 पे निकालो, तो इसमें पुट कर देंगे, तो हम कहेंगे dy/dx जब होगा t π/4 पे, तो हो जाएगा cot π/4, और cot π/4 मीन्स 1, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम है, आपको भी इसको खुद को करना है, बहुत सिंपल है। अगर डायरेक्टली लेने का फॉर्मूला ना बने तो सीधा आप डिवाइड कर दे के, मतलब डिवाइड करके वैल्यू पुट कर देना, नहीं तो आप सॉल्व कर देना। ठीक है, अगर आपको लगता है मुझे कराना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करेगा। कैसे, जैसे साइन 2t एज इट इज़, cos 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 2 माइनस साइन 2t, फिर उसके बाद 1 प्लस cos 2t एज इट इज़, ये हम निकाल रहे हैं dx/dt, और फिर इसका हो जाएगा cos 2t इंटू 2। ऐसे y का डेरिवेटिव ले लेना, और फिर दोनों को डिवाइड कर देना बेटा, और डिवाइड करने के बाद t की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ऐसे नहीं करना तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, कुछ कॉमन आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना। नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हो, इनके फॉर्मूले लगा देना। मतलब कैसे फॉर्मूले लगाने हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, और 1 प्लस cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t, तो ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा क्यूब, क्योंकि ये एक ऑलरेडी था। तो y आपका है b cos 2t, और यहाँ लगा दोगे 2 sin स्क्वायर t, और फिर फॉर्मूला डेरिवेटिव ले लोगे। तो ये आपका एक तरह से प्रैक्टिस होमवर्क है। अगर आपको नहीं आए तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका नंबर है मेरा। नेक्स्ट, ये भी बेटा वही है, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। द dx/dt क्या आ जाएगा, थीटा की रिस्पेक्ट में आई, तो a एज इट इज़, तो मतलब अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट, क्योंकि दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो e थीटा। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव लेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज़, और e थीटा का डेरिवेटिव e थीटा ही रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा e थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos से cos कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या गया, dx/d थीटा। अब उसके बाद बात करते हैं dy/d थीटा की, तो इसको भी बेटा प्रोडक्ट लगाएंगे। साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, इस बार मैंने e थीटा का डेरिवेटिव ले लिया, वो e थीटा एज इट इज आ जाएगा, किसी को भी ले सकता आगे पीछे। फिर e थीटा एज इट इज cos साइन थीटा का cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, प्रोडक्ट लगा रहे हैं, कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ए ई थीटा, और cos थीटा 2 बार है तो 2 cos थीटा। अब हमें dy/dx चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, क्या दोनों को डिवाइड करेंगे तो y की टर्म ऊपर, तो आ जाएगी 2ae थीटा साइन थीटा, सॉरी cos थीटा ऊपर आएगा, और नीचे 2ae थीटा साइन थीटा, तो 2ae थीटा कट जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा आपके पास cot थीटा। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। एक ये भी देख लेते हैं, इसमें भी ये सारे ना जो क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम्पलर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो मैं कर रहा हूँ बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
तो क्या करें इसमें, तो डी एक्स बाई डी टी ले लेते हैं, हम इसको लॉग भी लेके कर सकते हैं, नहीं तो अब डायरेक्ट ई का डेरिवेटिव हो जाएगा ई कॉस 2t, और फिर कॉस 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 साइन 2t, और डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी हो जाएगा ई साइन 2t और 2 कॉस 2t। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, तो e की पावर साइन 2t कॉस 2t, और नीचे आ जाएगा e की पावर कॉस 2t इंटू माइनस साइन 2t। ये टर्म क्या है, ये टर्म हमारे पास है y, 2 से 2 कट जाएगा, ये टर्म है हमारे पास x, ठीक है, और माइनस तो ये है ही। अब cos 2t क्या होगा, cos 2t होगा बेटा, अगर आप इसका log लेंगे तो log x क्या आ जाएगा, log से पावर आगे चले जाएगी, बन जाएगा cos 2t इंटू log e, log e 1 होता है, आपको पहले बता चुका, तो यानी cos 2t की जगह लिख दोगे log x। ऐसे इस टर्म का जब log लेंगे तो log जाएगा log y इक्वल टू पावर आगे चले जाएगी sin 2t इंटू log e 1 होता है, तो इसको लिख दोगे log y। तो ये हमें प्रूव करना था कि डेरिवेटिव आएगा, या फिर आप स्टार्टिंग में इसका log लेके फिर डेरिवेटिव ले सकते थे, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। ये इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो डी एक्स बाई डी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में t4 फिर टी स्क्वायर एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 log t का 1/t, फिर माइनस log t प्लस 1 एज इट इज़, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो आप देखोगे ये t से t कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ऊपर t माइनस 2t log t माइनस 2t अपॉन t4, t कॉम लेके काट देंगे, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 log t अपॉन t क्यूब, यह आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब आपको लेना है डी वाई बाई डी टी, तो उसमें भी क्वेश्चन तो लगा देंगे आप। तो क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, सिर्फ आपको डायरेक्टली लेना है और फिर डिवाइड करना है, ठीक है, बट प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। तो डी वाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, फिर से क्वेश्चन टू लगाओगे आप, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर टी एज इट इज़ 3 का डेरिवेटिव 0 और log t का 1/t होता है 2/t हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 log t एज इट इज़ t का डेरिवेटिव 1, तो t से t कट गया, तो ये बचेगा 2 माइनस 3 1 माइनस 1 प्लस और माइनस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर। अब दोनों का डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, देखिए पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेटा, माइनस कॉमन 1 प्लस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर, ये आ रहा है डी बाई डी टी। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे कीपिंग इन माइंड के वाई की टर्म ऊपर आए तो दिस बाय दिस हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी कट जाएगी, सेम है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1/t क्यूब और वो आ जाएगा 1/t क्यूब, यानी दोनों सेम ही आंसर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इन दोनों में से ये दोनों बेटा एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन और बोर्ड्स पे आए हुए हैं, तो इनमें से एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, आई पार्ट, ये पार्ट आपका प्रैक्टिस होमवर्क होगा। इसको कैसे करेंगे पर देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 sin t का cos t और इसको आ जाएगा cos 3t और फिर 3t का 3, तो यहाँ से ना हम 3 कॉमन ले लेंगे, ऐसे डी ओवर डी टी निकालते हैं, तो डी बाई डी टी वैसे होगा माइनस 3 sin t और फिर माइनस माइनस प्लस sin 3t और 3t का 3 कॉमन ले लेंगे, तो बन जाएगा sin 3t माइनस sin t। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा 3 sin 3t माइनस sin t अपॉन 3 cos t माइनस cos 3t, 3 से 3 कट गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो बेटा t की वैल्यू दी हो तो सीधा ही पुट कर देना, ठीक है ना, बट मैं आपको सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बिना t की वैल्यू के अभी आ जाए। तो आपको करना है sin c माइनस sin t का फॉर्म लगाना है, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2, तो इन दोनों का सम बाय 2, तो 3 और t का सम 3t और t का सम हो जाएगा 4t/2, तो cos 2t आ जाएगा। फिर होता है sin a माइनस b,
3t माइनस टी यानी 2t/2, तो t आ जाएगा। इसमें बेटा फॉर्मूला होता है, एक तो होता है -2 sin a + b/2 sin a - b/2, नहीं तो माइनस अगर आप नहीं हट लाना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला और होता है 2 sin a + b/2, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4t, तो sin 2t बन जाएगा। और दूसरा होता है sin b - a, तो b - a बना 3t - t, तो 2t/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये आपने 11th में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, sin t से sin t कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा cos 2t सॉरी। अब आपको t की वैल्यू क्या दिया, π/3 पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा dy/dx एट π/3 हो जाएगा cot 2π/3। और cot 2π/3 की वैल्यू निकालनी आती है, वो कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास आ गया dy/dx एट t = π/3, तो आपका आंसर आ गया cot 2π/3। 2π/3 का मतलब हो गया 2 × 60 120, तो इसको ले सकते हैं cot 180 - 60 यानी -cot 60 यानी -1/√3। ठीक है, तो ये अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करते हैं तब भी यही आंसर आता, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली करके, तो ये इसलिए बताया मैंने कि हो सकता है टी की वैल्यू ना दी और पूछा जाए सिर्फ dy/dt निकालो, तो हम यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होमवर्क है, बिल्कुल सेम। और यहाँ टी की वैल्यू दी है π/4, तो π/4 है, तो ध्यान से करेगा इसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये इम्प्लिसिट फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो इसको प्रैक्टिस करिए बेटा और अपने डाउट्स पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।